अध्यापक डॉक्टर एडवोकेट रमेश पीसे, राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, ओबीसी जनमोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ और ओबीसी बहुजन पार्टी का पूर्व विदर्भ का अध्यक्ष हूँ। 8 अगस्त 2024 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के पीछे जो स्थित है, वहाँ पे राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ के माध्यम से एक अधिवेशन होने जा रहा है, जो सुबह 9 बजे शुरू होगा, 1 बजे खत्म होगा। उसके बाद में भोजन अवकाश है और फिर दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से एक दूसरा अधिवेशन है। ये दोनों अधिवेशन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन स्थित जो हमारा केंद्र स्थल है, यह हमारा श्रद्धा स्थान है, वहीं पे हमने आयोजित किया है। हम पूरे महाराष्ट्र से या अलग अलग राज्यों से, तेली समाज के हो, ओबीसी समाज के हो, बहुजन समाज के हो, हमारे सभी तबके के लोग खासकर वहाँ पे अपने खुद के खर्चे से वहाँ पे आ रहे हैं। ये विशेष है, सभी लोग स्वयं प्रेरणा से आ रहे हैं। वहाँ हमने जो बृहन महाराष्ट्र भवन है, जो पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है, वहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था की है। और एक दिन का वो अधिवेशन है 8 तारीख का, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का और राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ का। लेकिन 7 तारीख को हम एक दिन पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो अभी 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन पूरे भारतवर्ष में संपन्न हुआ, उसमें हमने देखा कि 10 सालों के बाद में जो लोकशाही को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले जो भी कर्मठ लोग हैं, उन्होंने सही सोच रख के एक अच्छा सक्षम विपक्ष भारत देश में निर्माण किया। उसके लिए जिन्होंने पहल की वो सब आभार के पात्र है। लेकिन उसके बाद में जब पहला अधिवेशन जो हुआ संसद का और राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जब चर्चा हुई, तो हमने देखा कि कोई गंभीर नहीं था। ना सरकार गंभीर थी, ना विरोधी पक्ष गंभीर था। सरकार ने भी कुछ वादे किए थे और विरोधी पक्ष ने वादे किए थे कि हम ओबीसी समाज की या हर तबके की जाति न्याय जनगणना करेंगे, लेकिन वो मुद्दा सामने नहीं आया। पृथक विदर्भ का मुद्दा सामने नहीं आया। नरेंद्र मोदी साहब राम की बात करते हैं, हनुमान की बात करते हैं, और हमारे राहुल गांधी जी ने शंकर भगवान की तस्वीर दिखा के लोगों को श्रद्धालु बनाने का काम किया। ये संविधान बचाने वाली बात नहीं है। इसलिए हम 7 तारीख को, चाहे राहुल गांधी जी हो, पीएम मोदी साहब हो, खड़गे साहब हो, या जो भी हमारे सांसद है जो नई लोकसभा में संविधानवादी होने का वादा करके चुन के आए, उनको भी हम निमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे, मिलेंगे। वहां पे जंतर मंतर को 7 तारीख को हमारा 2 घंटे का सांकेतिक धरना आंदोलन है। सभी मान्यवरों को हम मिलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलते हैं या मिल पाते तो ईमेल पे उनको हमारी ये जो मांगे है, खासकर जनगणना हो, पृथक विदर्भ के साथ में छोटे राज्य हो, एमएसपी काश्तकारों को लागू हो, महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण ये तुरंत लागू करे, लोगों को झूठे आश्वासन ना दे, लोगों को भिखारी ना बनाए, लोगों को कोई भी चीज आप फुकड़ में बांटते हो, चाहे फिर वो 1500 रुपए देना हो या फिर 8000 और 10,000 देने वाली कल की बात हो। मेरा कहना यह है कि लोगों ने भी ये पूछना चाहिए कि भाई ये पैसे आप लाएंगे कहां से। आप अगर कीमतें बढ़ाओगे तो ये तो आपने वादा नहीं किया था कीमतें बढ़ाने का, आपने तो कीमतें कम करने का वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था। इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। तो आप लोगों को गुमराह ना करो। और अभी पूरे 70 साल में बहुजन समाज ने या इस देश की जनता ने ये महसूस किया कि चाहे फिर वो वर्तमान एनडीए आघाड़ी हो या विपक्ष में जो है बैठी है वो इंडिया आघाड़ी हो, या महाराष्ट्र की महायुति सरकार हो या महाआघाड़ी सरकार हो, ये लोगों के अहम मुद्दों को हाथ में नहीं लेती। तो ये अहम मुद्दा ये 2024 के विधानसभा इलेक्शन में हम थर्ड फ्रंट के माध्यम से उठाने जा रहे हैं। उसकी भी चर्चा, उसकी भी समीक्षा, और उसमें भी हमारे कैंडिडेट सही मानों में कौन हो, कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन के संगठन इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारे एजेंडे को जो लाइक करेंगे और जो कॉमन एजेंडा बनेगा, उसके तहत हमारा कोई एक नेता नहीं होगा, हमारे इश्यूज हमारे नेता होंगे। हमारी फुले शाह आम्बेडकर और संविधान को मानने वाली जो विचारधारा है वो हमारा नेता होगा। उसके आधार पे 8 अगस्त को हमारी जो अधिवेशन दिल्ली में होने जा रहा है, आप भी अपने माध्यम से या अपने जो भी दिल्ली के पत्रकार भाई है
उनको वहाँ पे अटेंड करके ये जो जनता की आवाज़ है और जनता की मांग है, ये लोगों तक पहुँचाने में आप हमको सहयोग करें, ये सभी संगठनों के माध्यम से मैं आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद। विधानसभा में राष्ट्रीय तेली समाज का कोई